हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पंजाब करिकुलम के रिलेटेड बुक है और ये सिलेबस चेंज हो चुका है इस साल। तो स्टूडेंट्स, मैं इस सीरीज में आप लोगों को 9th क्लास की मैथमेटिक्स का इजी सॉल्यूशन सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना छोटे लेवल पर हो सके मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। आपने मोस्टली मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हर क्लास में पढ़ा हुआ है, बट आपने किसी भी मैथमेटिक्स की बुक में मैथ की डेफिनेशन नहीं पढ़ी। सबसे पहले मैं जो इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन सिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि मैथमेटिक्स क्या है, हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज इसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के रिलेटेड है। तो रियल नंबर पर जाने से पहले हम जो इसके जो प्रॉपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर देख लें, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले मैथमेटिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें, मैथमेटिक्स के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। द वर्ड मैथमेटिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैथीमा। जो मैथमेटिक्स है एक ग्रीक वर्ड मैथीमा से ड्राइव किया गया या निकाला गया है, विच मीन्स जिसका मतलब है नॉलेज एंड साइंस। या तो उसका मतलब नॉलेज है या फिर साइंस है। अब ये नॉलेज और साइंस किस तरह का हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड देयर पैटर्न इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। अब ये वो नॉलेज है नंबर्स की स्टडी, या नंबर्स के जो नंबर्स के बारे में जो आपका नॉलेज है कि प्लस माइनस करना, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, रेशो वगैरह, ये सारा कुछ जो कैलकुलेट करना, ये जो है मैथमेटिक्स में आ जाता है। शेप की स्टडी, शेप किस तरह की है, वो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद आजकल जो सफ़ेयर वगैरह यूज़ किया जाता है, ये सारी स्टडी जो है क्या आ जाती है हमारी मैथमेटिक्स में। एंड दीर पैटर्न, और इनके आपस में कुछ ना कुछ पैटर्न भी है, कनेक्टेड है ये चीज़ें। कायनात की हर चीज़ एक दूसरे के पैटर्न्स को क्या करती है, शो करती है। मुख्तलिफ चीज़ें आपस में जो है एक दूसरे को ज़ाहिर करती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, इसके एग्जांपल्स जो है वो हम डेली लाइफ एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हमारा अभी फ़िलहाल जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के रिलेटेड है ये जो लेक्चर है। आगे हमारे पास दिया हुआ है अगली डेफिनेशन मैं अपने लिहाज से बताता हूँ। द स्टडी ऑफ सॉल्विंग द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इंटायर यूनिवर्स। यूनिवर्स के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो नॉलेज यूज़ किया जाता है इस कॉल्ड मैथमेटिक्स। उस नॉलेज को मैथमेटिक्स का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी प्रॉपर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन। इससे आपको क्लियर हो गया हो कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ मैथमेटिक्स स्टैंड फॉर। ये शॉर्ट एब्रीवेशन है मैथमेटिक्स, या फिर इसका कंप्लीट एब्रीवेशन क्या होगा, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। मैथ्स जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म जो बनती है वो मेंटली एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन। स्टूडेंट्स देखें, आपके ब्रेन की वो पावर जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है, कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर सकती है, उसे मैथमेटिक्स कहते हैं या मैथ का नाम दिया जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जीनियस कहलाते हैं जिनके क्वेश्चन सॉल्विंग पावर्स बहुत ज़्यादा होती है, उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। बेसिकली उसमें मैथमेटिक्स, या फिर आप कह सकते हो उनके पास नॉलेज या एबिलिटी ज़्यादा होती है, थिंकिंग क्रिएटिविटी वो उसमें ज़्यादा होती है। इस वजह से वो जो है क्वेश्चंस को जल्दी पिक करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को आती है तो आप बहुत अच्छे से बहुत जल्द क्वेश्चन सॉल्विंग सीख जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स से भागने की बजाय मैथमेटिक्स को सीखने की कोशिश करें। मोस्टली बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर या टीचर मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन भी एंड फिजिकल भी। तो उनकी बातें गौर से सुना करें एंड देन उन पर फॉलो ज़रूर किया करें। तो स्टूडेंट्स, मैं भी कोशिश करूंगा आपको इजी वे से मैथमेटिक्स को सिखाने की, और इसमें एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ हम चैप्टर के। तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैथमेटिक्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा इसका चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास की मैथमेटिक्स का रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास, रियल नंबर पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा रियल नंबर की हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपके टॉपिक हिस्ट्री के रिलेटेड भी है यहाँ पर पहला। तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम जो नंबर जिस कौम ने यूज़ किया आपने, या जिस दौर में नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो समीरियंस थे। समीरियंस जो 1900 से लेकर 4500 BCE, बिफोर करंट इरा। BCE का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ बिफोर करंट इरा, मौजूदा दौर से पहले हमारे पास जो समीरियंस ने ये फर्स्ट टाइम नंबर सिस्टम इस तरह का इंट्रोड्यूस करवाया।
उसके साथ इसकी जो बेस थी, मतलब ऐसे समझ लो उन्होंने 10, 60, 600, 3600 एंड 36,000 तक उन्होंने नंबर्स यूज किए। स्मॉल कॉन और लार्ज कॉन की स्टडी भी उन्होंने इसमें की, उनको यूज किया, मतलब वैसे समझ लें स्मॉल कॉन और लार्ज कॉन जिन्होंने अपने नंबर सिस्टम उन्होंने यूज किया। नेक्स्ट अगली जो दौर आता है इजिप्शियंस का आता है। आपने इजिप्ट के पिरामिड नाम सुने होंगे, इजिप्ट का भी नाम सुना होगा। इजिप्ट का दौर रहा है, उन्हें इजिप्शियन कहा जाता था। इजिप्शियन थे 2000 से लेकर 3000 BCE। यूज डेसिमल सिस्टम, इन्होंने नंबर 10 का एक नंबर सिस्टम बनाया जो इस तरह की शेप रखता था, मतलब ये शक्ल जो रखता था, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा जदीद दौर में, जो जैसे जैसे दौर बदलता रहा, ठीक है। इसमें बड़े नंबर्स को लिखा जा सकता था इजीली, बट बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस लगती थी। बट जैसे जैसे दौर जदीद होता गया, इस तरह इस पर रिसर्च भी ज़्यादा होती गई। इसी तरह आगे रोमन्स आते हैं। रोमन्स ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया और उन्होंने एक सबसे आसान नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो IVXL वाला था, और आप लोगों ने इसको यूज़ किया है, मतलब जो मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा है, स्मॉल आई फिर डबल आई 2 के लिए एंड देन 3, ये आप रोमन्स कहलाता है, ये रोमन्स का नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। मोस्टली ये 7 लेटर्स पर बेस्ड होता है। IVXLCD हमारे पास ये तकरीबन 7 लेटर्स बनते हैं। 1, 5, 10, 50 एंड 100, 5000 एंड 500 एंड 1000 जो है ये नंबर सिस्टम दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंडियंस आते हैं। इंडियंस ने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया नंबर सिस्टम में। तो इंडियंस ने जो ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया कंसेप्ट जो है, फर्स्ट टाइम जो ब्राह्मण गुप्ता थे जिन्होंने ज़ीरो शून्य के तौर पर उन्होंने यूज़ किया। ये 500 से लेकर 1200 BC नहीं CE है, करंट इरा जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो नंबर सिस्टम इंडिया में यूज होता है या फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये इस तरह का था। ये 1 लाइन 1 के लिए थे, 2 लाइन इस तरह का, 3 फिर 4 के लिए, 5 के लिए। ये अभी भी यूज हो रहा है, बट हमें थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज नहीं हो सकता, बट ये हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है इसलिए मैं जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट जो उसके बाद अरब्स आते हैं। अरब्स में बहुत ज़्यादा अरब लोगों ने भी या मैथमेटिशियंस ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया मैथमेटिक्स में। तो ज़्यादातर जो नाम हाईलाइट होता है अरबिक मैथमेटिशियंस में, तो वो अल-ख्वारिज़मी का होता है, या फिर उसे मूसा अल-ख्वारिज़मी का नाम दिया जाता है, ठीक है। मूसा अल-ख्वारिज़मी ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया और बहुत ज़्यादा इजादात की। तो इन्होंने एक नंबर सिस्टम जो इजाद किया, जो हमारे पास आप उर्दू की बुक्स में पढ़ते हैं, इस तरह का 1, 2, उसके बाद 3 एंड 4, सॉरी ये कुछ इस तरह का, एंड देन 5, ये इस तरह के नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए इन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा उस वक्त जो अरेबिक में। एंड देन फिर इंडियन अरेबिक को मिला के एक मॉडर्न दौर में नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मॉडर्न दौर में जो नंबर सिस्टम यूज़ किया गया वो आप लोगों को पता है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये चलता रहता है। तो इस नंबर सिस्टम तक आने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लंबी स्टोरी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगी है, ये ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँच सके। ये मॉडर्न दौर का है, ठीक है, नंबर सिस्टम जो आजकल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जदीद फिर मज़ीद इस पर जो है काम हुआ और कुछ इसमें नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जो हमारे पास बेस 10 वाला, मतलब इसमें जिसे बाइंड सॉरी एक बेस 2 वाला 1 0 0 1 1 0 हमारे पास कुछ इस तरह का बेस 2 नंबर सिस्टम जो है हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में यूज़ करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। मोस्टली कंप्यूटर सारे के सारे जो है इसी नंबर सिस्टम को क्या करते हैं, समझते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर सिस्टम को वो नहीं समझ सकते। एंड देन हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम 16 पर बेस होता है, जैसे हमारे पास सॉरी 15 14 एंड ए यहाँ पर लगा लेता हूँ, तो ये 16 बेस्ड होता है, मतलब 16 से बड़े 15 तक डिजिट आ सकते हैं, 14 तक आ सकते हैं, इससे बड़े डिजिट्स नहीं आ सकते। तो ये नंबर सिस्टम जदीद दौर में इंट्रोड्यूस हुए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए और ये मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके कुछ मतलब यहाँ तक पहुँचने का सफ़र मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जो हमारे पास दिया हुआ है भाई। सबसे पहले हमारे पास इसमें आप देखें, ये हमारे पास पहला आपके पास नंबर सिस्टम जो होगा वो नेचुरल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर का एक सेट होता है जो हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू 7 चलता रहता है।
बट इस पर गौर किया गया कुछ टाइम बाद, मैथमेटिशियंस या लोगों ने कैलकुलेशन की, जैसे 4x माइनस 4x, मतलब एक बंदे के पास चार चीजें थी, उसने चार चीजें सेल कर दी, तो उसके पास क्या बच गया? तो उसके पास ये जो जीरो चीज बची, इसको नाम बड़ी देर बाद इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और एक सेट में उस सेट उसके अगले सेट में उसको शामिल कर दिया गया। तो उस सेट का नाम रख दिया गया डब्ल्यू होल नंबर को कहते हैं, मुकम्मल अदाद को। उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम सामने आया, कुछ नंबर्स, एक बंदे के पास 2 रुपए है या फिर दो चीजें हैं और उसमें उसने जो है उधार उससे ज्यादा ले लिया या फिर देनी होगी उसने चार चीजें, तो उसके ऊपर कर्ज फिर भी बचेगा जो -2, या फिर 2 रुपए है उस पे उसके ऊपर कर्ज मतलब होगा वापस बकाया जो है। तो इसलिए जो ये माइनस में वैल्यूज आती थी, तो इस सेट में इन दोनों में वो माइनस की वैल्यूज नहीं, एक सेट बनाया गया जिसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लगाई गई या इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा और इस सेट को नाम दिया गया सही अदाद के, ये तरतीब दे के सही कर दिए गए। उर्दू में इसे सही अदाद कहते हैं, एंड देन इंग्लिश में इसको इंटीजर्स का नाम दिया जाता है। एंड देन फिर कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट्स फेस किया गया, एक प्रॉब्लम सामने आया, 3x+5 इस तरह के क्वेश्चंस आए कि x की वैल्यू निकालो तो 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास इस तरह बटा के नंबर्स आ जाते हैं। बटा की फॉर्म के नंबर्स जो होते हैं ये मोस्टली इस सेट में नहीं है, इस सेट में भी नहीं है, इस सेट में किसी सेट में बटा वाले नंबर्स नहीं है। तो बटा वाले नंबर्स के लिए एक सेट बनाया गया, जैसे q का नाम दिया गया, जैसे p/q है, 5/3 है, 2/3 है, या अप टू सो ऑन चलता रहेगा बटा वाले नंबर। इनको कहते हैं रेशनल नंबर्स। ये हमारे पास बटा वाले नंबर्स कहते हैं, सॉरी ये हमारे पास रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, रेशनल नंबर। और कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो बटा की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √3 4 5, सॉरी √2 3 5, ये प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट है और प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को हम कभी भी जो है बटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी तरह पाई को बटा की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ई को बटा की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हमारे पास ये जो पाई की वैल्यू आप लोग पढ़ते हैं 22/7, ये इक्वल वैल्यू नहीं होती बल्कि अप्रोक्सीमेट तकरीबन बराबर 22/7 के होता है, बट ये बटा की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये जो तमाम नंबर्स होते हैं इनको गैर नातक अदाद कहते हैं या इर्रेशनल क्यू प्राइम कहते हैं, √2 √3 √5 अप टू सो ऑन, उसके साथ पाई ई, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए क्यू और क्यू प्राइम को, रेशनल यूनियन ऑफ इरेशनल, उसे हम कहते हैं रियल नंबर। ये है हमारा वो रियल नंबर जो हमारे चैप्टर का नेम है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के लिए ये तमाम सेट आपने ऊपर से पढ़े हैं। रियल नंबर सेट बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। सबसे छोटा सेट हमारे नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, उससे बड़ा होल नंबर, इंटीजर, क्यू एंड क्यू प्राइम, रियल नंबर। और क्या हो सकता है, रियल नंबर से भी बड़ा सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिसे कम्प्लेक्स नंबर सी कहते हैं, जिसमें आयोटा या फिर स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए। स्क्वायर रूट में अगर माइनस साइन आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होगा बल्कि वो कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मैथमेटिक्स के रिलेटेड, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन और हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड थोड़ा सा जो कंसेप्ट नंबर सिस्टम के रिलेटेड के, नंबर सिस्टम कैसे बना और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेट कौन सा नंबर सिस्टम का है, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई है। अब हम अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज से पहले ये जो कंसेप्ट था बहुत ज़रूरी था। स्टूडेंट्स अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच की है देन आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया, मतलब कोई भी बात समझ ना आई हो, वैसे क्वेश्चन तो हमने इसमें किए नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इसका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें।